FIA सेंट्रल कोर्ट जाली अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग केस शहबाज शरीफ हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी कर दिया गया है। आपको अपडेट करे चलें, FIA सेंट्रल कोर्ट जाली अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग केस शहबाज शरीफ हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी कर दिया गया है। आपको अपडेट करते चलें, FIA सेंट्रल कोर्ट जाली अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग केस शहबाज शरीफ हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी कर दिया गया है। FIA सेंट्रल कोर्ट जाली अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग केस शहबाज शरीफ हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी कर दिया गया है। आपको अपडेट करते चलें, FIA सेंट्रल कोर्ट जाली अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग केस शहबाज शरीफ हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी कर दिया गया है। आपको अपडेट करते चलें, FIA सेंट्रल कोर्ट जाली अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग केस शहबाज शरीफ हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी कर दिया गया है। आपको अहम खबर से अपडेट करते चलें, FIA सेंट्रल कोर्ट जाली अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग केस शहबाज शरीफ हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जमाली फरीद जमाली से। जी मज़ीद तफसीलात जानते हैं जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन जमाली, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी कर दिया गया है। अदालत ने अपने फैसले में करार दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक और जो जाली बैंक अकाउंट थे, बेनामीदार अकाउंट थे, उनसे शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का कोई ताल्लुक और लिंक साबित नहीं हो सका है। और इस मुकदमे को क्योंकि शवाहिद नाकाफी हैं तो इसका ट्रायल चलाना, मुकदमा आगे चलाना अदालत का वक्त जो है ज़ाया करने के मुतरादिफ है। अदालत ने जो है दिन में इसे फैसला महफूज किया था। अब वो फैसला सुनाया है। अदालत ने करार दिया कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग के इस मुकदमे से बरी किया जाता है। मैं बताता चलूँ कि साबका दौरे हुकूमत में ये मुकदमा बनाया गया था और जितने अभी गवाहान थे, इसके अंदर 66 जो है गवाहान थे, उनके बयानात थे, वो भी साबका दौर में कलमबंद हुए थे और वो सारा रिकॉर्ड जो है साबका दौरे हुकूमत में ये चलान जमा हुआ था। मौजूदा दौरे हुकूमत में इस पे कुछ रद्द-बदल नहीं किया गया। यही दलाइल आज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के वकील आमिर परवेज ने भी दिए और ये कहा कि ये सारा जो चलान है इसमें शवाहिद नहीं है, अलफ लैला की कहानियां हैं और कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। इस मुकदमे को एक दिन भी चलना नहीं चाहिए और बरी किया जाना चाहिए। अदालत ने शहबाज शरीफ हमजा शहबाज को बरी कर दिया है। बहुत बड़ी ये डेवलपमेंट है क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जिसको शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ जो है इमरान खान और PTI ने बहुत इसका वावेला किया था और उन पर 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का इसमें इल्जाम लगाया गया था, मगर रिकॉर्ड पे कोई एविडेंस नहीं थी। जो FIA के प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने भी दौरान समाअत ये तस्लीम किया कि ऐसे सॉलिड एविडेंस नहीं है जो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की वो बेनामीदार जो अकाउंट हैं उनसे कोई ताल्लुक को साबित कर सके, एस्टैब्लिश कर सके। तो जिसकी बुनियाद पर अदालत ने जो है इनको बरी करने का फैसला किया गया है, जबकि जो लीगी कारकुनान यहाँ फैसले के इंतजार में बैठे हुए थे दोपहर से अब तक, उन्होंने ढोल की थाप पर यहाँ पे जो है भंगड़े डालने शुरू कर दिए हैं और वो जो है जश्न मना रहे हैं। यकीनन ये मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत बड़ी जो ये फैसला है कामयाबी है कि एक ऐसा मुकदमा जिसमें जो उनकी क़यादत पर इल्जाम था मनी लॉन्ड्रिंग का, उससे उनको बरी कर दिया गया है। जी जी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे से बरी। अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल के जज एजाज हसन अवान ने फैसला सुनाया। FIA चलान में शवाहिद नाकाफ़ी हैं, मुल्जिमान पर मुकदमा चलाने से वक्त का ज़िया होगा। बेनामी बैंक अकाउंट्स का शहबाज शरीफ हमजा शहबाज से ताल्लुक साबित नहीं हुआ। आपको बताते चलें, FIA चलान में अलिफ लैला की कहानियाँ लिखी हुई हैं। आपको इल्ज़ामात को साबित करने के लिए शवाहिद मौजूद नहीं। वकील अमजद परवेज के दलाइल सामने आ चुके हैं। आपको अपडेट करते चलें, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे से बरी। अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल के जज एजाज हसन अवान ने फैसला सुना दिया है। FIA चलान में शवाहिद नाकाफ़ी हैं, मुल्जिमान पर मुकदमा चलाने से वक्त का ज़िया होगा। बेनामी बैंक अकाउंट्स का शहबाज शरीफ हमजा शहबाज से ताल्लुक साबित नहीं हुआ। FIA चलान में अलिफ लैला की कहानियाँ लिखी हुई हैं। वकील अमजद परवेज के दलाइल
सामने आ गए हैं। इल्ज़ामात को साबित करने के लिए शवाहिद मौजूद नहीं हैं। आपको अपडेट करते चलें। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे से बरी। अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल के जज एजाज हसन अवान ने फैसला सुना दिया है। FIA चलान में शवाहिद नाकाफ़ी हैं। मुल्ज़िमान पर मुकदमा चलाने से वक्त का ज़िया होगा। एक मरतबा भी हमारे साथ मौजूद हैं जमालुद्दीन जमाली। जी जमालुद्दीन जमाली, हमें बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा फैसला है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस से बरी कर दिया है और अदालत ने अपने फैसले में करार दिया कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ जो FIA का मुकदमा था उसमें जो शवाहिद नाकाफी थे और वो जो बेनामीदार अकाउंट थे उनसे उनका वास्ता और लिंक साबित नहीं होता, स्टैब्लिश नहीं होता और इस केस को आगे चलाना वक्त का ज़िया है। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग के केस से बरी कर दिया है। मैं बताता चलूं कि FIA ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत 16 जो मुल्ज़मान थे उनके खिलाफ ये 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का इसमें इल्ज़ाम लगाया गया था। 16 ही मुल्ज़मान थे, पहले ज़्यादा मुल्ज़मान थे, फिर उनमें कुछ फौत हो गए थे और जैसे मकसूद है और गुजार ये मुल्ज़मान फौत हो गए थे और अब जो है 16 मुल्ज़मान हैं। इनकी हद तक मुकदमा चल रहा था। शहबाज शरीफ हमजा शहबाज ने बरियत की दरख्वास्त दायर की, उनके वकील अमजद परवेज ने दलाइल दिए और जबकि जो प्रोसिक्यूटर है FIA के दौरान ने दलाइल जब अमजद परवेज दलाइल दे रहे थे तो उन्होंने तस्लीम किया कि हाँ ऐसी एविडेंस हमारे पास नहीं है जो ये साबित कर सके कि शहबाज शरीफ हमजा शहबाज का उन बैंक अकाउंट्स में जमा होने वाली रकम या निकाले जाने वाली रकम और उस बेनामीदार अकाउंट जो है उनसे कोई ताल्लुक वास्ता है, हम एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। अलबत्ता उन्होंने कहा था कि रमजान शुगर मिल और दीगर कंपनीज के मुलाजमीन है, जबकि जो अमजद परवेज हैं शहबाज शरीफ के वकील उन्होंने कहा वो मुलाजमीन जो है ना सिर्फ कोई उनमें मुलाजमीन नहीं है बल्कि वो आज़ाद शहरी हैं और उनके अपने बिजनेस हैं, अलग उनके मामलात हैं, किसने जमा कराए और किसी अकाउंट के अंदर रकम का जमा होना एक सेल्फ को जुर्म नहीं है अनटिल के ये साबित हो कि किसी क्राइम प्रोसीड का नतीजा थी वो रकम या फिर जुर्म से हासिल हुई थी, गलत डर्टी मनी थी, ऐसा कुछ एविडेंस नहीं है। तो इस मुकदमे में इतनी जान नहीं है कि इस मुकदमे को आगे चलाया जाए और इसका ट्रायल किया जाए। तो ऐसे मुकदमे को एक दिन भी नहीं चलना चाहिए। ये दलाइल दिए थे अमजद परवेज ने जब FIA के प्रोसिक्यूटर ने कहा था कि जितना भी एविडेंस हमारे पास दस्तयाब थी वो चलान में हमने डाली है, हमने कोई हकायक नहीं इसमें छुपाए और उन्होंने ये भी कहा कि मैं तस्लीम करता हूँ कि कुछ एविडेंस जो इस तरह की जो लिंक आप कर सके, एस्टैब्लिश कर सके शहबाज शरीफ हमजा शहबाज का, वो एविडेंस नहीं है और अलबत्ता जो है वो चलान बना के हमने दे दिया है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो ये बहुत फैसला कुन बयान था प्रोसिक्यूटर FIA फारूक बाजवा का और जिसके बाद आज दलाइल मुकम्मल हुए। शहबाज शरीफ की जो बरीत की दरख्वास्त थी उस पर दलाइल कल ही मुकम्मल हो गए थे। आज हमजा शहबाज की बरीत की जो दरख्वास्त उस पर दलाइल हुए और शहबाज शरीफ की जो दरख्वास्त थी उस पर भी कुछ हतमी रिमार्क जो है और जो दलाइल दिए गए जो उनके वकील अमजद परवेज की जानिब से, जबकि प्रोसिक्यूटर ने भी अपने दलाइल मुकम्मल किए और उसके बाद दोपहर में अदालत ने फैसला महफूज किया था और अब फैसला सुनाया गया है। तो FIA का जो 16 अरब का मनी लॉन्ड्रिंग का केस था वो हवा हो गया है, वो खत्म हो गया है और उसमें शहबाज शरीफ हमजा शहबाज पे जो इल्जाम लगे थे वो बेमानी होकर रह गए हैं और आज अदालत ने करार दिया, अपने फैसले में कहा कि इल्जाम साबित नहीं हुए और जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से एविडेंस, ऐसी एविडेंस जिसकी बुनियाद पर मुकदमा चल सके, ट्रायल चल सके, मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म लग सके, ऐसी एविडेंस नहीं है तो हम इस मुकदमे को आगे नहीं चलाएंगे। शहबाज शरीफ हमजा शहबाज को बरी किया जाता है। स्पेशल जज सेंट्रल जो है एजाज हसन अवान ने ये फैसला अभी कुछ देर पहले सुनाया है और फैसला सुनने के बाद जो लीगी कारकुनान अदालत के बाहर मौजूद थे वो यकीनन खुशी से भंगड़े डालना उन्होंने शुरू कर दिया। ढोल भी उन्होंने मंगवाया हुआ था ऑलरेडी, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फैसला या क्या हो सकता है क्योंकि जो एविडेंस हुई, दलाइल हुए, अब तक जो कार्रवाई हुई और जो इस के हवाले से गुफ्तगू होती रही है वो यही होती रही थी कि FIA का जो केस है उसमें एविडेंस नहीं है और बस जुबानी इल्जामात की एक लंबी दास्तान है जिसको शहबाज शरीफ के वकील ने अलफ लैला की कहानी कहा और उन्होंने ये भी कहा कि महज इल्जामात की बुनियाद पर आप किसी को न
सजा दे सकते हैं, ना उसके खिलाफ आप मुकदमा चला सकते हैं। तो सॉलिड एविडेंस होनी चाहिए किसी को खिलाफ ट्रायल चलाने के। जी, जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ आप मौजूद रहिएगा। हमारे ज्वाइन किया है एंकर पर्सन रेहान तारिक ने। जी रेहान तारिक, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमें बताएं, आज जो फैसला सामने आया है मनी लॉन्ड्रिंग केस में, हमजा शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी कर दिया गया है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो 7 सितंबर को ये बरियत की दरखास्त दायर की गई थी और 7 सितंबर के बाद आज 12 अक्टूबर है। 12 अक्टूबर तक अदालत इस मामले को देखती रही। जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है दैट स्टेट्स वेरी क्लियरली कि जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसको साबित करना प्रोसिक्यूशन के ऊपर है, और प्रोसिक्यूशन को ये साबित करना था कि जो रकूम की तरसील हुई है वो इलीगली हुई है और वो क्रिमिनली हुई है। वो जिस भी अंदाज में हुई है, या तो वो चोरी के पैसे से हुई, हुंडी के जरिए से हुई, वो बाय एनी मीन्स ये साबित करना था, इस्टेब्लिश करना था कि ये इलीगली हुई है, और ये इस्तगासा को करना था। इस्तगासा से बार बार अदालत पूछती रही है 7 सितंबर से लेके अब तक, और ऑब्वियसली ये बुनियादी हुकूक में से है मुल्जिम का कि वो बरियत की दरखास्त दायर कर सकता है, ऐसा तो नहीं है। और आज अदालत ये कह रही है कि नाकाबिले जो है मुतमईन शवाहिद इसके अंदर जो है वो नहीं है, इत्मीनान बख्श शवाहिद नहीं थे, और इत्मीनान बख्श शवाहिद ना होने की बिना पर ये इक्विटल हुआ है। यानी बार बार इस्तगासा से प्रोसिक्यूशन जो FIA टीम है वो सिर्फ हवा में तो ये नहीं कह सकती ना कि इसमें बरियत की दरखास्त की मुखालिफत करते हैं। उसके लिए आपको सब्सटेंशियल एविडेंस टेबल पे रखना है। जब वो सब्सटेंशियल एविडेंस आपके पास नहीं है तो अदालत के पास कोई और इसके अलावा चारा नहीं था कि वो इसमें हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब को बरी कर देते। लेकिन इसके अंदर ये भी मिसाल है कि जो वक्त के वजीर आजम है, और फिर जिस वक्त हमजा शहबाज साहब वजीर आला पंजाब थे, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के, तो वो अदालत में पेश होते रहे हैं, भागे नहीं हैं। लेकिन इसके ऊपर FIA के ऊपर ये बारे सबूत था कि आप पेश करते, ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के मुताबिक है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को आपने साबित करना था। ये बड़ा क्लियर है, और इसके अंदर अगर किसी को कोई अबहाम है तो वो अबहाम मेरा ख्याल है कि अब दूर हो जाना चाहिए है, और इसके ऊपर अगर आप इस्टेब्लिश नहीं कर सके तो अल्टीमेटली यही नतीजा निकलना था जो आज अदालत में निकला है। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन रेहान तारिक। जी रेहान तारिक, बहुत शुक्रिया आपका।